हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल बहुत ही टेस्टी और एकदम फेवरेट कान्हा जी के स्पेशल लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी मैंने बनाकर तैयार किए हैं। छोटे छोटे लड्डू, जैसे हमारे प्यारे से कान्हा जी हैं उसी तरीके से हमने ये छोटे छोटे उनके लिए लड्डू बनाकर तैयार किए। एकदम हेल्दी, टेस्टी और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट कि सबके मन को भा जाएँ। तो चलिए फिर देख लेते हैं इन्हें मैंने किस तरीके से तैयार किया है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको सभी स्टेप्स का पता चलेगा और उसके बाद आप इन लड्डुओं को बनाने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे। इतने टेस्टी हेल्दी कान्हा जी के लड्डू टेस्टी हमने बनाकर तैयार किए हैं। इन स्पेशल लड्डू को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर घी चाहिए। आप कोई सा भी घी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी का ही यूज़ किया है, क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं तो उसमें हम देसी घी का ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ले लिया मखाने आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। सभी मखानों को यहाँ पर हमने रोस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 20 से 25 काजू, जिनको मैंने साथ ही में हमारे मखाना के रोस्ट कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से रोस्ट करना है, जब तक ये बिल्कुल भी क्रिस्पी ना हो जाए। और एकदम जब हमारी ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगी तो हमारे ये लड्डू बनने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। एकदम हेल्दी टेस्टी लड्डू बनने में बहुत ही कम समय लगता है और कान्हा जी के फेवरेट लड्डू आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारे मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं और काजू भी साथ ही में रोस्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से इन्हें हमने करना था। और इस तरीके से हमारे काजू और बादाम थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है, क्योंकि थोड़े से गर्म रहेंगे तो ये जल्दी पिस जाएंगे और हमें इनका पाउडर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 6 से 7 चम्मच ले लिया चीनी। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीनी का कम ही यूज़ किया था। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हो तो आप इसकी जगह मिश्री का भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ भी हमारी ये बहुत ही लाजवाब लड्डू की रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जितनी चीनी ली थी उसका आधा यहाँ पर मैंने पानी डालकर अच्छे तरीके से हमने एक चाशनी बनाकर रेडी कर लेनी है। और इस तरीके से हमारी को ये चाशनी हमें 2-3 तार वाली नहीं बनानी है। सिर्फ और सिर्फ हमें जैसे हमने चीनी को खोल लेना है, बस वैसे ही हमारी ये चाशनी बनकर रेडी हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारा जो हमने मिक्सचर तैयार किया था काजू और हमारा मखाने वाला, उसे हमने इस तरीके से मिक्सी के जार में बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया था। अगर आपको बिल्कुल फ़ाइन पसंद हो तो फ़ाइन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दरदरा ही रखा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कटोरी इसमें डाल दिया नारियल का बुरादा। अगर आपके पास सूखे वाला नारियल का बुरादा ना हो तो आप जैसे हमारे पास नारियल पड़ा रहता है घर में ब्राउन वाला, उसको आप कद्दूकस कर लीजिए। उसका यूज़ भी आप इस मिठाई में कर सकते हो। उसके साथ भी हमारी बहुत ही लाजवाब ये लड्डू की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ हमें 3 से 4 मिनट ही लगे हैं इस मिठाई को बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे हमने सभी चीज़ों को डाल दिया जाते ही हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया डो हमारा ये प्रिपेयर हो चुका है। इसी तरीके से मुझे ये चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है हमारे लड्डू बनाने के लिए। अगर आपको इसकी बर्फ़ी जमानी होगी तो आप बर्फ़ी भी जमा सकते हो। किसी भी ट्रे को आप ग्रीस कर लीजिए, उसके बीच में आप इस मिक्सचर को निकाल दीजिए और अच्छे तरीके से फैलाते हुए जैसे भी पीस आपको पसंद हो बर्फ़ी के, आप उस तरीके से इसकी बर्फ़ी भी जमा कर तैयार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे छोटे छोटे इसके लड्डू ही बनाने थे, जो बहुत ही टेस्टी और एकदम देखने में भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं इसके लड्डू ही बनाकर रेडी करूँगी। और यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका था। उसके बाद मुझे इसमें चाहिए थी थोड़ी सी किशमिश का बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है, बहुत ही अलग ही टेस्ट आएगा। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप इसमें वो भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ किशमिश ही डाली थी। इसके साथ बहुत ही अच्छा अलग ही टेस्ट आ जाएगा हमारे इन लड्डुओं में। तो चलिए, फिर इस तरीके से हमारा ये सारा ही मिक्सचर ठंडा हो चुका है। इसके लड्डू बनाना हम कर लेते हैं शुरू। एकदम अच्छे तरीके से ये छूने लायक हो चुका है। इसी तरीके से मुझे ये चाहिए था। उसके बाद आपको जितने छोटे बड़े लड्डू पसंद हो, आपके कान्हा जी को आपको भोग के टाइम खिलाने होंगे, आप उस तरीके से इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन मुझे ये छोटे से ही पसंद थे, इसीलिए मैंने इसके छोटे पीस बनाकर रेडी किए थे, जो देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे और खाने में तो आप पूछिए मत, इतने लाजवाब लग रहे थे। और आप देख सकते हो मेरे हाथों में मैंने बिल्कुल भी 1 चम्मच के अलावा इसमें घी का एक बूंद नहीं डाला, फिर भी इन मखानों और हमारे जो काजू थे उनमें से कितना सारा घी रिलीज़ हुआ है। आप मेरे हाथों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको 1 बूंद घी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप बिना घी के भी रोस्ट कर लोगे तो भी आपके लड्डू बहुत ही हेल्दी टेस्टी बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आप भी इन लड्डुओं की रेसिपी को इस जन्माष्टमी के स्पेशल दिन पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है। इसी तरीके से इस जन्माष्टमी पे बनाइएगा ज़रूर इस प्रसाद को, और प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी जो भी नई नई रेसिपी आती रहे वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, और आप भी हर रेसिपी को इसी तरीके से घर पर बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश रहें। और आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। टेक केयर एंड बाय बाय।